नमस्कार। बिहार चुनाव का आखिरी हफ्ता और एक ऐसा पॉलिटिकल मिस्ट्री गहराता जा रहा है जो पूरी बाजी ही पलट सकता है। जी हां, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, शायद अब वही होने जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आखिर ये माजरा है क्या जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो सत्ताधारी गठबंधन है ना, वो चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया है। संकट के संकेत। तो आखिर वो कौन से साइन हैं? चलिए पहले सुराग पर नजर डालते हैं, जो बता रहा है कि इस गठबंधन में कुछ बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो देखिए, हुआ ये कि प्रधानमंत्री की दो बड़ी बड़ी रैलियां हुई और पोस्टरों में तो मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर थी, सब ठीक था। लेकिन रैलियों से नीतीश कुमार खुद गायब थे। अब इंडियन पॉलिटिक्स में चुनाव से ऐन पहले ऐसा होना, इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं माना जाता। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये तो बस वो है जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के खेमे से साफ साफ फुसफुसाहट आ रही है। एक सीधी चेतावनी कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं तो ये आर पार की लड़ाई है। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, मामला गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश आखिर नाराज क्यों है? मतलब इतने पावरफुल प्रधानमंत्री के साथ पब्लिक में इस तरह की अनबन का रिस्क कोई क्यों लेगा? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। असल में नीतीश की नाराजगी की दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ही बीजेपी की तरफ से आई हैं। पहली है गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान और दूसरी है मुख्यमंत्री के चेहरे पर अनिश्चितता। जरा सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने ही सहयोगी जेडीयू को आरजेडी और कांग्रेस जैसे कट्टर विरोधियों के साथ एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब राम मंदिर के मुद्दे पर साजिश का हिस्सा थे। अब बताइए, एक मौजूदा पार्टनर के लिए इससे बड़ा पब्लिक में अपमान और क्या हो सकता है? और दूसरी वजह वो भी सीधी सी है। नीतीश कुमार ने सीधा पूछा, क्या मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं या नहीं? लेकिन दिल्ली से कोई साफ जवाब नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी। और इसी चुप्पी को नीतीश को साइडलाइन करने की बीजेपी की एक बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन में ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और जोरदार हमला बोल रहा है। और इस लड़ाई में ना दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों का टकराव साफ दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो नेशनल इश्यूज पर पीएम को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री मोदी जो जवाब में स्थानीय आस्था यानी छठ मैया के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं। ये राजनीति का एक क्लासिक दांव है ना? जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो उससे बचने के लिए मुद्दे को सीधा इमोशंस से, भावनाओं से जोड़ दो। सवाल पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मुद्दों पर और जवाब दिया जा रहा है आस्था पर। अब सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे से आखिर फर्क क्या पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें बिहार की राजनीति की जड़ में जाना होगा और वो जड़ है वोटों का बेहद जटिल जातीय गणित। देखिए, बिहार की करीब करीब 80% आबादी गांव में रहती है और गांव में आज भी चुनाव का नतीजा ज्यादातर सिर्फ एक ही चीज तय करती है, वो है जातीय समीकरण। तो ये गणित है क्या? बहुत सिंपल है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर। विपक्ष का कोर बेस है मुस्लिम और यादव और बीजेपी का कोर बेस है सवर्ण वोटर। अब जरा सोचिए, अगर नीतीश नाराज होते हैं तो उनका ये जो इतना बड़ा वोट बैंक है वो आखिर जाएगा किधर? और सच पूछिए तो यही इस चुनाव का $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर पिछड़े और अति पिछड़े वोटरों तक ये मैसेज चला गया कि उनके सबसे बड़े नेता को यानी नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। बिहार का चुनावी गणित इतना बारीक है, इतना टाइट है कि अगर नीतीश का वोट बैंक जरा सा भी, हल्का सा भी तेजस्वी यादव की तरफ खिसक गया तो ये बीजेपी के लिए एक विनाशकारी हार का कारण बन सकता है। उनकी सीटें 50 से भी नीचे जा सकती हैं। तो इस हाई स्टेक्स पॉलिटिकल चेस गेम में अगली चाल क्या हो सकती है? आगे क्या होने की संभावना है? तो सबसे ज्यादा नाटकीय सिनेरियो क्या हो सकता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए बीजेपी नीतीश को सीएम फेस घोषित नहीं करती। नीतीश को लगता है कि अब तो उनका राजनीतिक करियर ही दांव पर है और तब वो एक ऐसा ड्रामेटिक कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। वो बीजेपी छोड़कर